सो गाइस, अगर आप भी आईफोन यूजर हो लेकिन आपके आईफोन की बैटरी नहीं चलती, मतलब थोड़ा सा यूज करते हो और बैटरी एकदम लो हो जाती है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करने के बाद आपकी आईफोन की बैटरी 3 से 4 घंटे ज्यादा चलेगी। अब देखो, आईफोन की बैटरी की जो कंप्लेंट्स है ना, ये सब्जेक्टिव है। कुछ लोग आईफोन की बैटरी से काफी ज्यादा सेटिस्फाई हैं, तो वहीं कुछ लोगों को ये काफी ज्यादा कम लगती है। अब ये सब्जेक्टिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि डिपेंड करता है कि आप पर्सनली कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंटली अपने आईफोन को यूज कर रहे हो, कौन सा चार्जर यूज कर रहे हो, कैसे एनवायरमेंट में रहते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके फोन के अंदर कौन कौन सी ऐसी फालतू की सेटिंग्स ऑन है। हाल ही में काफी सारे यूजर्स ने स्पेशली आईफोन 15 के लिए काफी ज्यादा इश्यूज रेज किए थे कि आईफोन 15 की बैटरी जो है वो कुछ खास नहीं चल रही, और खासकर जब से उन्होंने iOS 18 के ऊपर अपडेट किया है। सो डोंट वरी, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, इसको बस फॉलो कर लो। इसके बाद आपको अपने आईफोन का काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करके जाना। अब देखो, सबसे पहले अगर हम चीज की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा बिना मतलब के आपके आईफोन की बैटरी को कंज्यूम कर रही है, ये एक सेटिंग है जिसका नाम है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जहां तक पॉसिबल हो तो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को आपको टर्न ऑफ कर देना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप चाहो तो ऊपर से सारी एप्स की ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को टर्न ऑफ कर सकते हो। अदरवाइज जहां तक पॉसिबल हो उतने टॉगल्स को आपको टर्न ऑफ करते जाना है। कुछ 3-4 एप्स के लिए आप इसको ऑन रख सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया। अदरवाइज बाकी सारी एप्स के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की। जब भी आप उन एप्स को ओपन करोगे ऑटोमेटिकली अपने आप रिफ्रेश हो जाते हो। सो क्यों बिना मतलब कि ये एप्स आपकी बैटरी और इसके साथ साथ मोबाइल डेटा को कंज्यूम करे। सो इनके टॉगल्स को आप यहाँ पर टर्न ऑफ करके रख दो। नेक्स्ट सेटिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फोन को डार्क मोड के अंदर यूज करना है। काफी सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं और आज भी लाइट मोड को यूज कर रहे हैं, लेकिन डार्क मोड में जब आपका आईफोन होता है ना, तो वो काफी ज्यादा बैटरी आपकी बचाता है, क्योंकि जहां भी पूरा एरिया ब्लैक होता है बेसिकली वहां के पिक्सल्स जो है उस टाइम पर यूज नहीं हो रहे होते, जिसका मतलब कंप्लीटली यही है कि आपकी बैटरी कम यूज होगी। और आपकी आईज के लिए भी डार्क मोड में फोन को यूज करना लॉन्ग टर्म में बेटर रहता है। सो अभी के अभी यहाँ पे डार्क मोड को ऑन कर लो। अब नेक्स्ट चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर वर्जन। मतलब काफी सारे लोग जो है वो गलत सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर होते हैं, क्योंकि एप्पल की तरफ से कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जिसके अंदर अननेसेसरी बैटरी ड्रेन हो रही होती है या फिर फोन हीट हो रहा होता है, और लोग आज भी उन पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन को यूज कर रहे होते हैं। तो देखो, सॉफ्टवेयर के लिए एक जनरल रूल होता है कि जो भी नया अपडेट आए तो उसको आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर लास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बग्स जो है वो फिक्स हो चुके होते हैं। इसके साथ साथ बैटरी इंप्रूव होती है, सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं। तो जनरल रूल यही होता है कि आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर रहना है। लेकिन स्टिल मैं आपको यही कहूंगा कि आप मेरी वीडियोस को फॉलो किया करो, क्योंकि मैं हर अपडेट के ऊपर रेगुलर आपको वीडियोस बनाकर बताता रहता हूँ कि क्या आपको ये पर्टिकुलर अपडेट को अपने आईफोन के अंदर इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। बट करेंटली अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट iOS है iOS 18.0.1, तो इस अपडेट के ऊपर कंपैरेटिवली iOS 18 के मुकाबले में बैटरी ज्यादा अच्छी चल रही है। और ऐसे ही हर अपडेट के बारे में मैं आपको रेगुलर बताता रहता हूं। तो आपको चैनल के ऊपर सारी वीडियोस को लगातार देखना है, लेकिन कोशिश किया करो कि अपने फोन को रेगुलर अपडेट करते रहो। अब नेक्स्ट जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, आपकी बैटरी को तो बचाएगी, इसके साथ साथ आपकी प्रीवीसी के लिए भी ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद प्रीवीसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैकिंग का। सो ये ट्रैकिंग के टॉगल को आपको कंप्लीटली टर्न ऑफ करके रखना है, जिससे जितनी भी एप्स होती है ना, ये आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगी। अगर आपका यहाँ पे टॉगल ऑन होगा तो आपको कहीं ना कहीं वो नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि हमें अलाउ कर दो माइक्रोफोन, लोकेशन वगैरह वगैरह, जिससे आपकी बैटरी भी यूज होगी, डेटा भी कंज्यूम होगा, और कहीं ना कहीं आपकी प्रीवीसी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। सो इसको यहाँ से टर्न ऑफ करके रखो। और हाँ, इसी के ठीक ऊपर आपको लोकेशन सर्विसेज भी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर भी आपको हर ऐप को अपनी लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द एप्स की लोकेशन को भी आप यहाँ पर टर्न ऑफ करके रख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट चीज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, काफी सारे लोग गलती करते हैं। अभी आप भी चेक करोगे तो आपसे भी गलती हुई भी होगी। बिना मतलब कि अपने वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन रखते हैं। मतलब चलो, एक बार को वाईफाई जो है घर में यूज हो रहा होता है, लेकिन ब्लूटूथ मोस्ट ऑफ द टाइम पे यूज नहीं हो रहा होता। अननेसेसरी वाईफाई और ब्लूटूथ हमारे ऑन रहते हैं, जिससे वो कंटिन्यूअसली नए नेटवर्क्स को कैच करने के चक्कर में यूज होते रहते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपकी बैटरी जो वो ड्रेन होती रहती है। और इसके साथ साथ अगर हम इसको टर्न ऑफ भी करते हैं तो सिंपली कंट्रोल सेंटर से जाके कर देते हैं, जो कि हमारी एक आदत बनी हुई है। लेकिन मैं आपको बताया तो आईफोन के अंदर अगर आप कंट्रोल सेंटर में जाके वाईफाई या ब्लूटूथ को बंद करते हो तो वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही टर्न ऑफ होते हैं। उसके बाद वापस से वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको इनको बंद रखना है तो सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के टॉगल को ऑफ रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप घर पर हो या फिर ऑफिस में हो जहां पे आपको वाईफाई से ही अपने फोन को चलाना है, अगर आपको ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए देन अपने मोबाइल डेटा को बंद रखा करो, क्योंकि मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों साथ में ऑन रखने का कोई फायदा नहीं होता। सो दोनों में से एक चीज को आप टर्न ऑफ करके रख सकते हो। अब देखो, अभी तक भी मैंने आपको जो ऑप्शन बताए और आगे भी जो मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूं, इससे आपका जरूर आईफोन का वो जो एकदम एक्सट्रीम फीचर्स को यूज करने का मजा है ना, वो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा अच्छी बैटरी चलानी है तो आपको ये थोड़े फीचर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिक के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। काफी सारे लोग अपने फोन के अंदर लाइव वॉलपेपर्स को यूज करते हैं, जो कि काफी ज्यादा आपकी बैटरी को ड्रेन करता है। इसके साथ साथ काफी बार मैंने देखा कि लोगों के आईफोन्स के अंदर बड़े बड़े विजेट्स भी लगे होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, लेकिन ये भी आपका कॉन्टिन्यूअसली बैटरी को ड्रेन करते रहते हैं। जहां तक पॉसिबल हो लाइव वॉलपेपर्स मत लगाओ, विजेट्स वगैरह को यूज मत किया करो। सिंपली टैप एंड होल्ड करके रखो और यहाँ से रिमूव कर दो। और
और हाँ, वॉलपेपर से रिलेटेड मैं आपको अगली चीज भी बताने वाला हूँ, लेकिन ये सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए काम में आने वाली है। मतलब अगर आपके फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, देन मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्प्ले को ऑलवेज ऑन पे रखने से भी आपकी बैटरी के अंदर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। ओवरनाइट भी, मतलब आप फोन यूज नहीं भी कर रहे हो तब भी हमें यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को टर्न ऑफ करने को नहीं बोल रहा, क्योंकि यूजफुल फीचर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आपकी डिस्प्ले ऑन रहेगी वॉलपेपर के साथ, दूसरा ऑप्शन होता है इसके अंदर आपका वॉलपेपर भी जो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये ज्यादा बेस्ट चॉइस रहती है, जिसके अंदर सिंपली आपको कोई नोटिफिकेशन हो वो दिख जाते हैं या फिर टाइम वगैरह दिख जाता है। सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले विद वॉलपेपर को आपको सिलेक्ट नहीं रखना, नॉर्मल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप यूज कर सकते हो। इसी के साथ प्रो मॉडल्स के लिए मैं एक और चीज बता देता हूँ, आपके पास प्रो मोशन भी है, जिसका मतलब है कि आप 120 हर्ट्ज पे अपने फोन को यूज कर रहे हो, बट ये भी कहीं ना कहीं बैटरी जो है 60 हर्ट्ज से ज्यादा कंज्यूम करता है। अगर आपको ज्यादा बैटरी चलानी तो इसके टॉगल को भी आप ऑफ रख सकते हो, जिससे आपका फोन जो है 60 हर्ट्ज पर ही चलेगा। और हाँ, नेक्स्ट चीज भी हमारी सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था। अब काफी बार ऐसा क्या होता है कि एप्पल पब्लिक स्टेबल वर्जन से पहले बीटा वर्जन वगैरह निकालता है, तो यूजर्स क्या करते हैं, वो बीटा वर्जन को भी डाउनलोड कर लेते हैं कि नए फीचर्स हमें मिल जाएंगे। जैसे भी iOS 18.1 के अंदर AI आएगा, तो कुछ लोगों ने पहले से ही iOS 18.1 को डाउनलोड कर लिया कि हमें AI फीचर्स वगैरह मिल जाए। बट जितने भी बीटा वर्जन होते हैं ना, वो भी टेस्टिंग फेज के होते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर आपको सॉफ्टवेयर बग्स भी देखने को मिलते हैं, हीटिंग भी आपको देखने को मिलती है फोन के अंदर, और सबसे बड़ा इशू बैटरी ड्रेन का ही आता है। तो ट्राई किया करो कि आप बीटा वर्जन को यूज मत करो, डेवलपर्स का काम है या फिर टेक एक्सपर्ट्स का काम है, तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। जब पब्लिक स्टेबल वर्जन आएगा तब तक वेट किया करो। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है चार्जिंग करने से रिलेटेड है। मतलब काफी बार मैं देखता हूँ कि लोग जो है वो आज भी एप्पल के ओरिजिनल चार्जर्स और केबल्स को यूज नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स सी बात है कि वो थोड़े से महंगे जरूर आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ओरिजिनल चार्जर और MFI सर्टिफाइड केबल्स वगैरह को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वो आईफोन के साथ कंपैटिबल बनाई गई होती है। बाकी अगर आप किसी भी लोकल चार्जर या केबल से अपने फोन को चार्ज करने लगोगे तो वो आपके फोन की बैटरी को खराब कर देते हैं, क्योंकि वो खुद भी काफी ज्यादा हीट होते हैं। इसके साथ आपके फोन को इतना ज्यादा हीट कर देते हैं कि बैटरी कहीं ना कहीं अंदर से खराब हो जाती है। मतलब जो बैटरी हेल्थ होती है ना, वो उसकी गिरनी शुरू हो जाती है। इससे वो बैटरी होल्डिंग कैपेसिटी आपके आईफोन की कम होती जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको अपनी आईफोन की बैटरी को हेल्दी रखना है तो आपको ओरिजिनल एप्पल के चार्जर और केबल को ही यूज करना है। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पे शॉप का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो एप्पल का ओरिजिनल चार्जर और केबल। डेफिनेटली आपको सिर्फ यही यूज करने चाहिए, लोकल चार्जर्स की तरफ मत जाया करो। और हाँ, अगली चीज जो है, ये भी हम सबकी एक गलती है, जो कि हम डेली बेसिस पे सब कर ही रहे हैं। मतलब गेमिंग करी फोन की, काफी देर फोन पे बात करी, या बाहर से आए फोन आपका ऑलरेडी काफी ज्यादा हीट हो रहा था, और आते ही उसको सीधा हम लगा देते हैं चार्जिंग पे। मतलब फोन पहले से हीट हो रहा था, उसके बाद आपने चार्जिंग पे लगाया, फिर हीटिंग होगी, जिससे अल्टीमेटली आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको अपनी बैटरी को अच्छा रखना है तो आपको अपनी बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखना पड़ता है, जो कि सीधा सीधा हीटिंग से सबसे ज्यादा खराब होती है। तो जब भी फोन हीट हो रहा हो तो उसको चार्जिंग पे मत लगाओ, कि जब रूम का फैन, कूलर, एसी वगैरह चल रहा हो उस टाइम पे चार्जिंग पर लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, अगली चीज भी मैंने काफी सारे आईफोन यूजर्स के साथ देखी है। मतलब एक इंस्टाग्राम के लाइक का नोटिफिकेशन आ रहा होता है, स्नैपचैट्स के बार बार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। चलो ये तो फिर भी सोशल मीडिया की एप्स होगी जिनकी आपको जरूरत है। इसके अलावा काफी सारी ऐसी एप्स होती हैं जिनके बिना मतलब के आपको नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, इनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है लाइफ में। सो अभी के अभी सेटिंग्स में जाओ, नोटिफिकेशंस में जाओ, और वहां पर लिमिट सेट करो। ज्यादातर सारी एप्स के आपको टॉगल जो यहाँ पर ऑफ रखने हैं, क्योंकि इन एप्स की हमें जरूरत ही नहीं है कि डेली हमें बार बार नोटिफिकेशन भेज के डिस्टर्ब करें। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग। ये ऑप्शन आपको आपके आईफोन के अंदर, सारे आईफोन्स के अंदर मिल जाता है, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, जिसका टॉगल हमेशा आपका ऑन रहना चाहिए, क्योंकि आपके चार्जिंग के ट्रेंड्स को समझता है। जब जरूरत नहीं होती तो 80% से उसको ज्यादा चार्ज नहीं होने देता, जो कि अल्टीमेटली आपकी बैटरी हेल्थ को अच्छा ही करता है। सो इसके टॉगल को आपको ऑन रखना है। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि iOS 18 के अंदर iPhone 15 से जितने भी ऊपर के आईफोन है, वहां पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहां पर आप चाहो तो ना सिर्फ 100% बल्कि जितने भी परसेंट के ऊपर आपको रखना है, वहां पर जाके आप अपनी परसेंटेज को सेट कर सकते हो। इसके ऊपर कभी भी आपका फोन चार्ज नहीं होगा। और यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि आपके फोन को 20 से 80% के बीच में रहना चाहिए। मतलब ना ही 20% के नीचे जानी चाहिए चार्जिंग, और ना ही 80% के ऊपर। ऑल्दो मैं इस रूल को आधा यूज करता आया हूं, मतलब 20 से नीचे तो अपने फोन को नहीं जाने देता, लेकिन मैं 100% चार्जिंग करता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए होता है ऑल डे बैटरी बैकअप, तो मुझे 100 तक चार्जिंग करनी पड़ती है। सो ये थे एकदम बेसिक टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपको अपने आईफोन के अंदर फॉलो करने चाहिए। अगर आपने ये सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आपको अपने बैटरी बैकअप के अंदर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स है जिनके ऊपर मैंने इस वीडियो के अंदर बात नहीं करी, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डेफिनेटली इसी वीडियो का पार्ट 2 बना के आपको वो वाली सारी टिप्स और ट्रिक्स भी बता दूंगा। इसके साथ साथ जो मैं रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, वो डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। उसके अंदर मैं अच्छे से टेस्टिंग करता हूँ कि इस अपडेट के अंदर बैटरी अच्छी चल रही है, किसके अंदर बेकार चल रही है। तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ के ये सारी वीडियोस को फॉलो करते रहना चाहिए। और कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद अपने क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हो डीएम करके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।